डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कुदरत का महातांडव। वेनेजुएला में 126 साल का सबसे खौफनाक भूकंप 7.5 की तीव्रता से कांपी धरती, जमीन दोड़ हुई इमारतें और 10,000 मौतों की आशंका से सहमी दुनिया। अहमदाबाद में टला महाविनाश। रनवे पर आमने सामने आए दो विमान। एयर इंडिया की चूक से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थमी सांसें, बाल बाल बचे सैकड़ों मुसाफिर। राजस्थान को पीएम मोदी की महासौगात। 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी का भव्य उद्घाटन। आग के साए में उबरकर जयपुर मेट्रो फेज 2 के शिलान्यास से चमकेगी मरुधरा की तकदीर। अजमेर देहात कांग्रेस का नया चुनावी चक्रव्यूह। 51 सूरमाओं की नई फौज तैयार। पुराने दिग्गजों के प्रमोशन और नए चेहरों के दम पर मरुधरा फतह करने की भार हुंकार। और मरुधरा पर मौसम का महासंग्राम। जयपुर सीकर समेत 25 जिलों में आंधी बारिश का हाहाकार। कहीं बरसी बूंदे तो कहीं श्री गंगानगर की भीषण गर्मी ने छुड़ाए सबके पसीने। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजगढ़ कस्बे के डीएसपी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर में एक विशालकाय सांप दिखाई दिया। इस अप्रत्याशित घटना से पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पालिका कर्मी और प्रसिद्ध सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ जुगनू तंबोली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आधे घंटे के सतर्क अभियान के बाद टीम ने सफलतापूर्वक 8 फीट लंबे सांप को पकड़ लिया। सांप को सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित लवकुश वाटिका में छोड़ दिया गया। समय पर हुई इस कार्यवाही से किसी भी हानि को टाला जा सका। सूचना मिली कि डीएसपी ऑफिस में कोई सांप आ गया, जिसके उपरांत मैं और मेरी टीम डीएसपी ऑफिस पहुंची। डीएसपी ऑफिस पहुंच गए, हमने सांप को रेस्क्यू करके लवकुश वाटिका में छोड़ा। सांप करीब 8 फीट लंबा छोड़ा। सूचना मिली कि डीएसपी ऑफिस में कोई सांप आ गया। रुदावल के राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना रहा, जिसके तहत राजस्व और पंचायत विभाग से जुड़े अनेक लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया। भूमि बंटवारे के पुराने मामलों की जन सुनवाई कर आवश्यक कार्यवाही पूरी की गई, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली। साथ ही घुमंतु जातियों के 4 परिवारों को जमीन पट्टे वितरित भी किए गए। ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना की, जिससे समय और धन की बचत हो रही है और समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव हो पा रहा है। अगली खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूता शारदा की मौत के मामले में 4 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हो गया। परिजनों और प्रशासन के बीच हुई मैराथन वार्ता में विभिन्न मांगों को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी, जिसके चलते धरना समाप्त करने और पोस्टमार्टम कराने पर सहमति जताई गई। कांग्रेस नेता भंवरलाल कुकड़ा ने बताया कि वार्ता में मृतका के परिवार को जन सहयोग से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से करीब 50 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। साथ ही मृतका के पति को संविदा पर नौकरी और इलाज में लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का भी निर्णय लिया गया। पिछले 4 दिनों से पीबीएम में एक प्रसूता जो शारदा नाइक थी, उसकी मृत्यु को लेकर के हमारा धरना चल रहा था। हमारी संघर्ष समिति है, जिसमें हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी भी हमारे साथ थे और आज हमारी प्रशासन के साथ में वार्ता हुई है और जो भी हमारी मांगे थी उस पर सहमति बन गई है, जिसमें प्रशासन ने जो आर्थिक जो मुआवजा था उसमें 50 लाख रुपए जो अधिकतम है वो सरकार को प्रपोजल भेजने की बात हुई है और जो 25 लाख रुपए है वो हम जन सहयोग से हम करेंगे। कुल मिलाकर के 75 लाख रुपए का इनको आर्थिक मुआवजा मिला है। और संघर्ष समिति का उसके साथ में जो लगातार वार्ताएं हुई, उसी के क्रम में आज ये वापस वार्ता करके और दोनों पक्षों द्वारा ये सहमति हुई है। परिवारजनों ने ये सहमति और संतुष्टि व्यक्त की है कि हमारी जो मांगे थी
जो जिला स्तर पर स्वीकृत करने योग्य थी वो मांगे मानने से अभी ये पक्ष संतुष्ट है और पोस्टमार्टम करवाने के लिए रेडी हैं और अपना जो 4 दिन बाद में प्रशासन और सरकार के बीच हमारी वार्ता हुई है। बहन शारदा जिसकी चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से डेथ हो गई थी, किडनी फेल हुई, आंखें खराब हुई, ये आप सबने देखा। उसके बाद हम परिजन यहाँ पर बॉडी लेकर यहाँ पर बैठे थे 4 दिन से लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। आज प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बातचीत के लिए आमंत्रित किया, बातचीत हुई और लगभग हमारी सहमति हो गई। ये पिछले खबर हनुमानगढ़ से आपको बता रहे हैं। राजस्थान में तबादलों से रोक हटने के बाद नेताओं के आवासों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तबादले कराने के इच्छुक कार्मिक अपने प्रार्थना पत्र लेकर नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। हनुमानगढ़ के नौहर में पूर्व विधायक भाजपा नेता अभिषेक मटोरिया के मटोरिया गैरेज में बुधवार को मेला जैसा माहौल रहा। बड़ी संख्या में कर्मचारी, खासकर एकल महिला और असाध्य रोग से पीड़ित कार्मिक अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। मटोरिया ने कहा कि प्राथमिकता के एकल महिलाओं, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों और दूर दराज के जिलों में कार्यरत लोगों को राहत देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी परिवेदनाओं को सूचीबद्ध कर उचित समाधान किया जाएगा। सरकार द्वारा बैन हटाने के उपरांत, जैसा कि आपने पूछा, जो परिवेदनाएं आ रही हैं, शिक्षा विभाग, पुलिस, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, सिंचाई, अलग अलग विभागों से परिवेदनाएं आ रही हैं और मुख्य तौर से जो तहसील और ज़िले से बाहर हैं, महिलाएं भी हैं, एकल महिलाएं भी हैं और कुछ दिव्यांग भी है, कुछ ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के नज़दीक है, 3-4 साल 5 साल बचे हुए हैं, बहुत दूर है परिवार से, काफ़ी दूरी पर वे लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की परिवेदनाएं आप देख रहे हो कि निरंतर पिछले 3-4 दिन से आ रही है। हनुमानगढ़ में नोहर फीडर में ड्रेनेज का पानी छोड़ने के प्रस्तावित मुद्दे पर विवाद गहराता नजर आ रहा है। नौहर विधायक अमित चाचड़ ने इस मामले को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सिंचाई विभाग ने राजस्थान से एनओसी लिए बिना ही लिफ्ट परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया है। विधायक ने कहा कि अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण हरियाणा निर्माण कार्य जारी रख सका। मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद ही विभाग हरकत में आया। उन्होंने चेताया कि ड्रेनेज का पानी छोड़ने से कृषि, भूजल और स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम होंगे। विधायक ने उच्च स्तर पर वार्ता कर समाधान निकालने और लापरवाही की जांच की मांग की है। करौली के साथ आगे बढ़ते हैं। करौली में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार पर दबाव बनाया है। संगठन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण, पदोन्नति, वेतन विसंगतियों को दूर करने, सेवा सुरक्षा और कैबिनेट स्तर पर प्रस्ताव स्वीकृत कराने जैसे प्रमुख मांगों को उठाया है। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को पूर्व प्रभाव से लागू न करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति, पे प्रोटेक्शन संबंधी विसंगतियों को दूर करने, आरजीएचएस योजना में सुधार और एनटीटी शिक्षकों को समान वेतन व पदोन्नति लाभ देने की भी मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर शीघ्र कार्यवाही न होने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों की लंबित जो मांगे हैं राज्य सरकार से, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोलने, वर्षों से लंबित पदोन्नति और मुख्य मांग हमारी है जो संविदा कर्मी हैं उनके स्थायीकरण की मांग, और साथ ही आरजीएचएस सहित विभिन्न जो मुद्दे हैं जिनके साथ में लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको कलेक्टर साहब के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तो संघ, फिर महासंघ है वो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।